ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 7 और इसका श्लोक संख्या 7 8 पे चर्चा किए थे। 7 नंबर श्लोक पे मद्दाह परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो इसका तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे थे। आई थिंक यस्मात् परं न परम् अस्ति किंचित् यस्मान् न अणियो न जायो अस्ति किंचित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवे तिष्ठत्य एकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। ये तात्पर्य हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके नेक्स्ट श्लोक और बोल रहे हैं। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुष समृषु। तो भगवान पिछले श्लोक में तो बताए मत्तः परतरम न अन्यत्, मेरे से श्रेष्ठ ऊपर कोई नहीं है। मयि सर्वम इदम प्रोतम, सर्वम हर जगह मैं ही व्याप्त हूँ, या हर चीज मेरे पे ही निर्भर है पूर्ण रूप से। सूत्रे मणिगणा इवा, तो मयि सर्वम इदम प्रोतम या सूत्रे मणिगणा इवा के भगवान कुछ उदाहरण दे रहे हैं। बहुत थोड़े 2 4 उदाहरण ही देंगे तो यही हम अप्लाई कर सकते हैं हर चीज के लिए। सबसे पहला उदाहरण दे रहे हैं रसोहम अप्सु कौन्तेय, O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and ability in man. प्रैक्टिकली सब कुछ जो जो सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है किसी भी वस्तु का, भगवान बोल रहे हैं कि वो मैं मेरे द्वारा ही होता है। सो रसोहम अपसु कौनते, या रस मीन्स टेस्ट। अपसु, अपसु मीन्स वाटर, पानी। पानी को पीने के पश्चात अगर हमारी प्यास बुझती है तो किसके कारण बुझती है? वो पानी में रस के कारण, टेस्ट। अगर टेस्टलेस, वैसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि वाटर इज टेस्टलेस। क्यों ऐसे बोलते हैं साइंटिस्ट वाटर इज टेस्टलेस? टेस्टलेस क्यों? हाँ, क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं ना, रसो हम, मैं रस हूँ। हाँ, मैं रस हूँ। और मटेरियलिस्टिक तरीके से तो कृष्ण को जान नहीं सकते, इसे रस को नहीं जान पाते, इसे बोलते टेस्टलेस। वो लोग बोलते हैं क्या? कृष्णलेस। कृष्ण है ही नहीं, बिकॉज दे डू नॉट नो कृष्णा, दैट्स व्हाई दे से वाटर इज टेस्टलेस। बट एक्चुअली वाटर इज नॉट टेस्टलेस। पानी टेस्टलेस नहीं है। पानी का टेस्टलेस होता तो कैसे आप पानी फिर पी क्यों रहे हो? मैं पानी पिया, उड़ 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 करके पी गया पूरा पानी, और बोलता है टेस्टलेस। हाँ, ऐसे ही संसार में हर चीज के संपर्क में आता है व्यक्ति, और उसके जो कृष्णा फैक्टर, के फैक्टर बोल सकते हैं, कृष्णा फैक्टर के कारण वो कुछ ना कुछ अनुभूति करता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है और इंजॉयमेंट को महसूस करता है, और बोलता है कृष्णा ही नहीं। कोई बहुत अच्छा सुंदर आपने सीन देखा, या बहुत अच्छा नेचुरल कुछ प्लेस आप स्थान गए और बहुत सुंदर लगा आपको,
तो वो जो आपका फीलिंग है ये, अरे सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल, तो क्या दैट इज कृष्णा। कृष्णा फैक्टर है, कृष्ण है वो। तो कृष्ण के कारण है वो। लेकिन फिर भी जो नास्तिक लोग होते हैं वो बोलते हैं कृष्णा है ही नहीं। दिस इज इग्नोरेंस, जिसे को इग्नोरेंस बोलते हैं। और यही अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे मैं ही सर्वमिदं प्रोता हूँ, मैं हर जगह हूँ। यू कैन परसीव मी एवरीवेयर, हर जगह मुझे आप देख सकते हो। और इसी के लिए श्लोक बोल रहे हैं ये कृष्ण, क्योंकि जो नास्तिक लोग हैं वो बोलते हैं कहाँ है कृष्ण, भगवान कहाँ है, भगवान है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ट्राई टू सी गॉड इन वाटर, ट्राई टू सी गॉड इन सन एंड मून, इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। भगवान को पानी में देखने का कोशिश करो, सूर्य और चंद्रमा में देखने की कोशिश करो, हर जगह भगवान को देखने की कोशिश करो। इस श्लोक में हमको शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हम भगवान को हर जगह देख सकते हैं। कृष्ण इज प्रेजेंट एवरीवेयर। कोई बोलता है भगवान है तो दिखाओ, तो आप देखो तो सही। आप देखना नहीं चाहते हो तो कैसे दिखाएं? क्या आपने सूर्य नहीं देखा, चंद्रमा नहीं देखा, पानी नहीं पिया? तो सूर्य और चंद्रमा क्या है? सूर्य चंद्रमा भी भगवान की आंखें हैं। और भगवान यहाँ पे एक दूसरी चीज भी बोल रहे हैं, प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो, आई एम द लाइट ऑफ द मून एंड द सन। ऐसा सूर्य और चंद्रमा देखा है बिना लाइट के? हाँ। सूर्य चंद्रमा जिस दिन लाइट देना खत्म कर देंगे आपकी लाइट बन जाएगी बुझ जाएगी, है ना। ये जो आंखें हैं जिसमें हमको इतना गर्व है, जो नास्तिक कोई बोलता है कि अगर भगवान है तो दिखाओ, इतना उसको अहंकार है। हाँ, अपने देखने पे इतना ही ज्यादा विश्वास है कि दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। और तुम क्या देखोगे? अगर भगवान जो सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश है, लाइट है, तो अगर भगवान डिसाइड करे नहीं, तो फिर आप नहीं देख सकते हो। सूर्य चंद्रमा में अगर लाइट नहीं निकलेगा तो आप देख भी नहीं सकते, आंखें होते हुए भी। आंखें होते हुए भी और वस्तु होते हुए भी व्यक्ति नहीं देख पाएगा जब तक लाइट नहीं। तो देखने के लिए तीन चीजों का जरूरत है, रोशनी, आंख और वस्तु। तीन में से कोई मिसिंग है तो नहीं देख पाएगा। आंख, आंख में एक और चीज है, आई साइट होना चाहिए। केवल आंख आई बॉल बस होने से कोई फायदा नहीं। चार चीज बोल सकते हैं, आई बॉल, आंख का गोला। हाँ, गोला आंख का गोला है। जिससे हम देखते हैं क्या? नहीं, इससे भी हम नहीं देख सकते। जैसे कि आपने कैमरा तो ले लिया, हाँ, लेकिन कैमरे में वो बैटरी नहीं है, तो आप कितना भी टुक टुक करते रहोगे, फोटो खींचेगा? नहीं खींचेगा। तो जैसे आई बॉल है, आंख हो सकती है, लेकिन अगर आई साइट नहीं है, सेंस ऑफ साइट, दृष्टि, दृष्टि अगर नहीं है तो व्यक्ति नहीं देख पाएगा। कई लोग होते हैं जो अंधे होते हैं लेकिन आंखें होती हैं उनकी बराबर, सब सही रहता है। मेडिकल साइंस में पूरा रिसर्च करके वो लोग भी परेशान हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, अरे आंख तो बिल्कुल सही है, रेटिना भी है, और क्या क्या होता है। कॉमर्स। हाँ अच्छा, कॉमर्स क्या, ठीक है, जो भी है, आई बॉल है, रेटिना है, और सारी चीजें हैं अंदर, लेकिन फिर भी इसको दिख क्यों नहीं रहा है? क्यों? क्योंकि दृष्टि नहीं है, आई साइड। हाँ, तो आई साइड भी एक तत्व है, भगवान की कृपा से मिलता है। सो तो भगवान को अगर कोई बोलता है कि दिखाओ है, तो आप देखो तो सही। आप देख रहे हो बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। आप देख रहे हो भगवान को, लेकिन आप स्वीकार करने को तैयार। सामने भगवान है, कहाँ है भगवान? पानी पिया ना, प्यास बुझी ना, भगवान है, बोल रहे हैं। सूर्य चंद्रमा निकल आया, तो उसकी रोशनी से सब कुछ देख रहे हो आप, तो भगवान है। बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, आप स्वीकार नहीं करना चाहते हो। इसलिए भगवान हमको सिखा रहे हैं, मुझे पहले देखो तो सही, मेरे सर्वव्यापी रूप में पहले मुझे देखो, फिर बाद में मुझे जाओ। जैसे कोई कंपनी का मालिक होता है बहुत बड़ा, सो उसको आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं। पहले आप कंपनी में जाओ तो सही, कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट जानो, उनसे कनेक्शन होगा आपका। फिर आप कुछ ऐसा पोजीशन प्राप्त करो या कुछ ऐसा कार्य करो जिससे कंपनी का मालिक खुश हो जाए, बोले ठीक है, अब मैं पर्सनली भी मिलना चाहता हूँ। पहले पहले तो आपको कंपनी के डिपार्टमेंट्स में भी एक्सेस नहीं मिलेगा। आप गेट के पास ही जाओगे तो सिक्योरिटी बोले किधर जा रहे हो?" तो आपको दिखाना पड़ेगा, भाई मैंने अप्लाई किया है, जॉब का इंटरव्यू है, मुझे अंदर जाने दो। तो बोलेगा अच्छा ठीक है जाओ, ये इस डिपार्टमेंट, इस बिल्डिंग में जाना है, इसी डिपार्टमेंट में जाना है, वहीं पे एचआर डिपार्टमेंट है। हर जगह फिर भी नहीं जा सकता, तो उधर जाएगा, इंटरव्यू लेगा, तो एक टेस्ट पास करेगा, जब कंपनी के अंदर जाएगा, एम्प्लॉय बनेगा, तो फिर एक डिपार्टमेंट के अंदर घुसेगा।
और इमीडिएटली नया 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 आया है तो इस डिपार्टमेंट में भी सारी चीजें उसको एक्सेस नहीं मिलेगी। फिर धीरे धीरे उधर सेवा करना चालू करेगा। वो कॉन्फिडेंशियल है, ईमानदार है, अच्छे से सेवा करता है, कंपनी के हित के लिए कार्य करता है। सेवा के भाव को देख करके फिर उसको और प्रमोशन दिया जाएगा। फिर और कंपनी के बारे में वो जानेगा। फिर फाइनली जब उसके कंपनी के मालिक को पता चलेगा, अरे ऐसा ऐसा कोई एम्प्लॉय आया है, बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, अच्छे से करता है, कॉन्फिडेंशियल है, ओके मेरे ऑफिस में भेजो। तब आप कंपनी के मालिक से डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सकते हैं। हाँ? और आप कंपनी में कभी गए नहीं, कुछ आपका नाता रिश्ता नहीं है, और गेट के आपके पास आके बोल रहे हो अगर तुम्हारे कंपनी का मालिक एग्जिस्ट करता है तो मुझे दिखाओ, तो सिक्योरिटी गार्ड क्या बोलेंगे, भाग इधर से, भगा देंगे। बट नॉनसेंस इज दिस। कंपनी के मालिक के पास इतना टाइम है क्या तुम्हारे जैसे लोगों को प्रूफ करने के लिए आकर के खड़ा हो जाएगा गेट के पास? हाँ, सेंस बनता है कोई? ऐसे ही है, नॉनसेंस इसको बोलते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है कि भगवान है तो दिखाओ, तो दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। पूरी तरीके से नॉनसेंस है। भगवान को देख सकते हैं, यस, लेकिन पहले भगवान को देखो उनकी शक्ति के रूप में। इसलिए भागवत का जो दूसरा स्कंद है उसका नाम ही है फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन सेकंड कैंटो का नाम ही है। और उसमें ब्रह्मा जी खुद नारद मुनि को भगवान कैसे सृष्टि को किए हैं और कैसे सृष्टि के रूप में विराट रूप का कंसेप्शन प्रस्तुत करते हैं। विराट, यूनिवर्सल फॉर्म। यूनिवर्सल फॉर्म का मतलब क्या है? ये ब्रह्मांड जो है भगवान ही है। भगवान का ही एक रूप एक्सपेंशन है। शक्ति है, भगवान की शक्ति एक्सपेंशन भगवान। इसलिए अब ये कंसेप्शन उसमें देने के लिए कि कैसे ये भगवान से स्वतंत्र नहीं है, भगवान का ही एक रूप है, तो विराट रूप का कंसेप्शन दिया गया है। और भगवान एक व्यक्ति है, पर्सनैलिटी है। इस बात पे जोर देने के लिए, दिमाग में डालने के लिए, क्योंकि निराकारवादी होते हैं ना, भौतिकवादी प्राय निराकारवादी होते हैं। दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भगवान के व्यक्तित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं। भगवान के व्यक्तित्व को कौन स्वीकार नहीं कर सकता है? दोज हु मेंटेन द एनवियस एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड। यानी ईर्ष्या का भाव जो रखता है भगवान के प्रति, वो कभी भगवान के व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा। भगवान निराकार है, हम सब भगवान है, अपने अंदर ही भगवान देखो। ये सब फॉल्स मिसकंसेप्शन को प्रचार करेगा, ये सारे मिसकंसेप्शन को बोलेगा। हाँ। क्यों ईर्ष्या है? क्योंकि उसको डाइजेस्ट ही नहीं होता है। भगवान भगवान इंजॉयर हो सकते हैं, मैं इंजॉयमेंट नहीं कर रहा हूँ, भगवान इंजॉयर है, सुप्रीम इंजॉयर। हाँ, मेरा रूप जो है, मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, इतने सुंदर दिखते हैं, वो इसके एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इससे ईर्ष्या होने के कारण बोलता है भगवान निराकार है। या अगर है भी तो हम सभी भगवान है। भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद क्यों जाते हो? हाँ। हाँ, स्वर्ग नरक सब यही पे है। कल एक उसमें बोल रहा था, इंटरफेथ डायलॉग तो गए थे। एक व्यक्ति वही बोल, वो एमबीए किया, पीएचडी किया, बहुत कुछ करके बैठा हुआ था। मैं फाइनली इसी निष्कर्ष पे पहुंचा कि भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद क्यों जाते हो? व्हेन यू अंडरस्टैंड गॉड इज देयर विद इन यू, आप ही भगवान हो, आपके अंदर भगवान। एक्चुअली अंदर भगवान है, सत्य बात है। लेकिन इसको लोग गलत समझते हैं। भगवान के प्रति इच्छा होने के कारण सोचते हैं कि हम ही भगवान। खुद के अंदर खुदा देखो। खुदा को जान ढूंढने के लिए कहीं इधर क्यों भटक रहे हो? हम क्या करेंगे वहां पे कुछ, है ना? कुछ बोल नहीं सकते कुछ ज्यादा, और इतने सब सीनियर लोग। एनीवे, तो इस प्रकार से मिसकंसेप्शन में लोग फंस जाते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ऐसे जो ईर्ष्यालु लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, नॉनसेंस कॉन्सेप्शन रखने वाले लोगों को धीरे धीरे ग्रेजुअली, ताकि अच्छे सही तरीके से, ग्रेजुअली का अर्थ मतलब समझ सके, स्वीकार कर सके कि भगवान पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। इससे सेकंड कैंटो में गॉड, जैसे फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन देते हैं। पहला स्तर ये है, जानो कि पूरा ब्रह्मांड जो है ये भगवान का विराट रूप है। और भगवान के पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्शन देने के लिए विराट रूप को कैसे व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं, कि भगवान के जो हड्डियां हैं, ये जितने भी पहाड़ वगैरह हैं, ये सब भगवान की हड्डी की तरह हैं। और नदियां जो है, नदियां, समुद्र इत्यादि, ये सब भगवान के नस हैं, खून की तरह हैं। और पेड़ पौधे, ये जितने भी क्रीपर्स, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ये भगवान के बाल हैं शरीर में, है ना? सूर्य चंद्र भगवान की आंखें हैं। और ऐसे करके बादल भगवान के बाल, सिर के बाल हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ पूरा कंसेप्शन देते हैं, ताकि व्यक्ति को ये दिमाग में घुसे तो सही कि भगवान एक व्यक्ति है। फिर उसके बाद थर्ड कैंटो से आगे चालू होता है, और फाइनली टेंथ कैंटो में जाकर के कृष्ण बलराम के सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप का
वर्णन करते हैं। इसलिए जो लोग डायरेक्ट 10th कैंटो में पहुंचते हैं, इफ दे आर नॉट प्योर डिवोटीज, डेफिनेटली दे विल गेट मिसलेड। वो भ्रमित हो जाएंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, सहिजिया बन जाएंगे, या तो एथिस्ट बन जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए केवल जो शुद्ध भक्त हैं, उन्हीं को अधिकार है 10वें स्कंद में जाकर के कृष्ण लीलाओं को विस्तार से पढ़ने के लिए, समझने के लिए। अदरवाइज फर्स्ट कैंटो से इसलिए बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया है, सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत किया। एनीवे, समय हो गया। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, भगवान बोल रहे हैं रसो हम अपसु कौन्तेय, कि मैं जल में रस हूँ, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, यू एक्सेप्ट दिस। प्रभास्मि शशि सूर्य, सूर्य और चंद्रमा का जो प्रभा है, लाइट है, वो मैं हूँ। प्रणवा सर्व वेदेषु, सारे वैदिक मंत्र में सबसे महत्वपूर्ण मंत्र, बीज मंत्र होता है ओम, प्रणव। भगवान बोल रहे हैं वो प्रणव मैं हूँ। बिना ओमकार के, प्रणव मंत्र के, बीज मंत्र इसको बोलते हैं, कोई भी वैदिक मंत्र सफल नहीं हो पाएगा। कितना भी अच्छे तरीके से, एक्सपर्ट तरीके से उच्चारण करें, विदाउट ओम वो सफल नहीं होगा। तो वो जो बेसिक है, फंडामेंटल है, फाउंडेशन ऑफ ऑल द वैदिक मंत्र, दैट इज प्रणव, एंड दैट रिप्रेजेंट्स कृष्ण। वो कृष्ण है। प्रणव सर्ववेदेषु। अशब्दा खे, खे मतलब ईथर, आकाश, आकाश में मैं शब्द हूँ, शब्द ध्वनि हूँ मैं आकाश में। एंड पौरुषम दृश्यु, पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूँ, है ना। स्पेशली जो पुरुष लोग होते हैं, अगर उनके अंदर थोड़ी भी पुरुषत्व की भावना होती है, शारीरिक रूप से या मानसिक या बौद्धिक रूप से पुरुषत्व की भावना, हाँ, तो बड़े अहंकारी हो जाते हैं कि हम, हाँ, वी आर मैन बाबा, हम लोग पुरुष है, पुरुष है, स्त्रियों की तरह जैसे क्यों रहना, ऐसे करके वो अहंकार होता है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो पुरुषत्व है, पौरुषम, वो मैं हूँ, वो कृष्ण है। विदाउट कृष्ण यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर मैनली एबिलिटीज। आपकी जो मैनली, जो पुरुष की पुरुषत्व है, जो वो आप नहीं प्राप्त कर सकते, कर नहीं सकते कुछ। तो दैट इज कृष्णा। जिस पुरुषत्व के बल पे नास्तिक होकर के व्यक्ति भगवान को चैलेंज करता है, हाँ, जिस पुरुषत्व के बल पे व्यक्ति अपने आप को इंजॉयर समझता है कि मैं भोगता हूँ, और सबका शोषण करना चाहता है, अधिकार जमाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, वो पुरुषत्व क्या है? वो कृष्ण ही है। कृष्ण के कारण ही है वो। हाँ, भगवान बोल रहे हैं इस तरह से मुझे समझो, देन यू विल अंडरस्टैंड हु एम आई, हु इज गॉड। सो वंडरफुल। ये तो एक श्लोक बोले, ऐसे और भी बहुत सारे 10-12 चीज ऐसे भगवान बोलते हैं, और प्रैक्टिकली हर चीज में, कोई भी चीज है, भगवान उसमें विद्यमान रहते हैं। ओके, हरे कृष्णा। समय हो गया, फिर विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।